यदि आप भी अपने मोबाइल में ग्रो एप्लीकेशन का यूज करते हैं तो आपको पता ही होगा कि हम ग्रो एप्लीकेशन से किसी शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन शायद आपको ये पता नहीं होगा कि जिस तरह से हम फोन पे, पेटीएम, गूगल पे एप्लीकेशन से किसी भी तरह के बिल का पेमेंट करते हैं, सेम उसी तरीके से आप ग्रो एप्लीकेशन से भी किसी भी तरह के बिल का पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि क्यूआर कोड स्कैन करके बिल का पेमेंट करना, या फिर क्यूआर कोड स्कैन करके पेट्रोल भरवाना, या फिर किसी व्यक्ति के पास पैसे ट्रांसफर करना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ग्रो एप्लीकेशन के अंदर यूपीआई सेटअप करना सीखेंगे, और यूपीआई सेटअप करने के बाद ग्रो एप्लीकेशन से किन किन तरीकों से हम किसी के पास पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, इस सब के बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल में ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे और उसमें फिंगरप्रिंट या फिर ग्रो पिन जो भी आपने लगाया होगा उसे डालकर लॉगिन हो जाइए। ये है ग्रो एप्लीकेशन का डैशबोर्ड। यदि आप नीचे में देखेंगे तो नीचे में कई ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला स्टॉक्स है, दूसरा म्यूचुअल फंड, और तीसरे नंबर पर दिया है पे, ठीक है, और चौथा पे है लोन्स। तो यहाँ जो तीसरे नंबर पर दिया है पे, इसी के जरिए हम किसी बिल का पेमेंट कर सकते हैं या फिर किसी के पास पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक बार के लिए यूपीआई सेटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ जो दिया है पे, इस पर हम इस तरीके से क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए इस तरीके का पेज खुलेगा। थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। यहाँ ऊपर लिखा है पे, इस साइड में है प्रोफाइल। यहाँ दिया है स्कैन एनी क्यूआर, दूसरे में दिया है पे मोबाइल नंबर, तीसरे में दिया है चेक बैलेंस। इन सभी का यूज करने के लिए सबसे पहले हमें ग्रो यूपीआई सेटअप करना पड़ेगा, जिसे हम मात्र एक क्लिक में सेट कर सकते हैं। तो यहाँ जो दिया है सेटअप ग्रो यूपीआई इन वन क्लिक, इसमें इस तरीके से क्लिक करेंगे, ठीक है, और थोड़ी देर हम इंतजार कर लेंगे। देखिए हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। यहाँ दिया है लिंक बैंक अकाउंट और नीचे दिया है हमारा मोबाइल नंबर, और उसके बाद यहाँ नीचे दिया है कंटिन्यू, इस पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ से प्राइमरी बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना है। तो प्राइमरी बैंक अकाउंट में मैं इस दूसरे वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ सबसे नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब थोड़ी देर बस हमें इतना ही करना है, और आप देख सकते हैं हमारा ग्रो एप्लीकेशन में यूपीआई सेटअप हो चुका है। यहाँ लिखा है माई यूपीआई आईडी। थोड़ा सा जूम करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे ग्रो एप्लीकेशन का यूपीआई आईडी आ चुका है, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं इसमें पेमेंट कैसे करना है। तो सबसे ऊपर में यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं, स्कैन एनी क्यूआर, पे मोबाइल नंबर, और तीसरे नंबर दिया चेक बैलेंस। पहले हम बैलेंस चेक करते हैं। तो यहाँ चेक बैलेंस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम अपने बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। चारों में से किसी भी बैंक अकाउंट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे डालना है 6 अंकों का यूपीआई पिन। अब आप सोचेंगे कि हमने तो यूपीआई पिन सेट किया ही नहीं, तो यहाँ पे यूपीआई पिन कहाँ से आ गया। दरअसल क्या है कि मेरा ये जो बैंक अकाउंट है इसे मैंने फोन पे के अंदर लिंक किया है, जहाँ पे मैंने पहले से यूपीआई पिन सेट कर लिया है। तो अब हमें दोबारा यूपीआई पिन सेट करने की जरूरत नहीं पड़ी है। अब चलिए यहाँ पे हम यूपीआई पिन डाल देते हैं। यूपीआई पिन डालकर यहाँ नीचे राइट के निशान पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ नीचे हमारे बैंक अकाउंट का बैलेंस आ चुका है, जो कि है 24,987 रुपये 20 पैसा, ठीक है। अब चलिए डन पे क्लिक करते हैं। अब चलिए हम पेमेंट करके देखते हैं कि इससे पेमेंट कैसे करेंगे। तो पहले नंबर पे आता है स्कैन एनी क्यूआर, जिसका ज़्यादा हम यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यदि हम किसी दुकान में सामान परचेज करने जाते हैं तो वहाँ पर क्यूआर कोड जरूर रखा होता है, या फिर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो वहाँ पर भी क्यूआर कोड लगा होता है। उसे हम चाहें तो यहाँ से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ जो लिखा है स्कैन एनी क्यूआर, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं हम चाहें तो क्यूआर कोड को डायरेक्ट अपने मोबाइल के कैमरे से स्कैन कर सकते हैं, या फिर यदि हमारे मोबाइल के अंदर कोई क्यूआर कोड पड़ा है तो यहाँ जो दिया है अपलोड, इस पर क्लिक करके उस क्यूआर कोड को स्कैन करके हम बिल का पेमेंट कर सकते हैं। पहली बार यदि हम कर रहे हैं तो यहाँ पर परमिशन मांगेगा, इसे हम अलाउ कर देते हैं। तो हमारे मोबाइल का गैलरी ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एल्बम पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से क्यूआर कोड स्कैन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए क्यूआर कोड है, इसे हम इस तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये क्यूआर कोड जिसका होगा उसका नाम यहाँ पे ऊपर में दिखाई देगा, देख सकते हैं पेइंग सुरेंद्र कुमार। यहाँ पर अमाउंट डालने का ऑप्शन है। तो आप लोगों को दिखाने के लिए केवल मैं यहाँ पे 1 रुपया ट्रांसफर कर रहा हूँ। यहाँ नीचे दिया है हमारा बैंक अकाउंट। हम चाहें तो अपने इस प्राइमरी बैंक अकाउंट के अलावा किसी और भी बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ जो साइड में डाउन एरो है, यदि हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे जो चारों बैंक अकाउंट है यहाँ पे दिखाई देंगे। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ सबसे नीचे वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि मेरे नाम से नहीं है, मेरे भतीजे के नाम से है। इसे मैं इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ नीचे दिया है पे, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मैं डालना है यूपीआई पिन। यूपीआई पिन डालकर राइट के निशान पे क्लिक करेंगे। थोड़ी देर इंतजार करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। चलिए डन पे क्लिक करते हैं। ये तो हो गया क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कैसे करना है।
अब दूसरे नंबर पर आता है पे मोबाइल नंबर, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अलाउ कर देंगे। अब हमें यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान देना है, जो भी आप मोबाइल नंबर डालेंगे वो मोबाइल नंबर किसी यूपीआई आईडी के साथ लिंक होना चाहिए, बस आपको इस बात का ध्यान देना है। चलिए इसको हम ले लेते हैं, चलिए ₹1 यहाँ पे ट्रांसफर कर लेते हैं। उसके बाद आपकी बार हम अपने प्राइमरी बैंक अकाउंट से ही पैसे ट्रांसफर करेंगे, तो इसी बैंक अकाउंट को रहने देते हैं और नीचे पे पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम यूपीआई पिन डाल देंगे, यूपीआई पिन डालकर राइट के निशान पर क्लिक करेंगे। तो देखिए आपकी बार भी पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। चलिए डन पे क्लिक करते हैं। अब यदि हम पेज को ऊपर खिसकाते हैं तो यहाँ देखिए आता है बिल एंड रिचार्ज। यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं, फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ दिया है व्यू मोर बिल्स, यदि हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर और भी तरीके का बिल हम पे कर सकते हैं, जैसे कि लोन ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस प्रीमियम, रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं। फाइनेंस के अंतर्गत इलेक्ट्रिसिटी, गैस सिलेंडर बुकिंग, ब्रॉडबैंड, पाइप गैस, वाटर, लैंडलाइन। यहाँ अदर में दिया है एजुकेशन, हॉस्पिटल्स। ठीक है, चलिए यहाँ से बैक करते हैं। यहाँ दिया है यूपीआई लाइट। यदि हम ग्रो एप्लीकेशन में यूपीआई लाइट इनेबल करते हैं तो हम बिना यूपीआई पिन के ही किसी के पास भी ₹500 तक पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे यूपीआई लाइट को भी इनेबल कर लेते हैं। इसके लिए हम इस पे इस तरीके से क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ दिया है पिन फ्री पेमेंट विद यूपीआई लाइट। अब नीचे दिया है गेट स्टार्टेड, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम एक बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं इस पहले वाले को रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ नीचे दिया है ऐड मनी, इस पर क्लिक करेंगे। हम चाहें तो ₹100, ₹500 या फिर मैक्सिमम ₹2000 तक यूपीआई लाइट के अंदर हम ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ करता हूँ ₹500। उसके बाद यहाँ नीचे दिया है ऐड मनी। अच्छा, उससे पहले आप ऊपर में देख लीजिए क्या लिखा है, एक्टिवेट यूपीआई लाइट। यानी यूपीआई लाइट को एक्टिवेट करने के लिए हमें इसमें कुछ पैसे ऐड करना ही पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर ₹500 डाल दिया है। अब यहाँ नीचे दिया है ऐड मनी, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर यूपीआई पिन डालेंगे और राइट के निशान पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा आ गया यूपीआई लाइट इज रेडी और हमारे इस यूपीआई लाइट में ₹500 ऐड हो चुके हैं। चलिए नीचे हम डन पे क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ यूपीआई लाइट के अंदर ₹500 आ चुके हैं। अब चलिए फिर से हम एक बार पेमेंट करते हैं और देखते हैं क्या यूपीआई पिन डालने की जरूरत पड़ती है कि नहीं। तो अभी हम पे मोबाइल नंबर को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर को डाल देते हैं। तो अमाउंट हम यहाँ डालते हैं, जैसे कि चलिए ₹100 में डाल देता हूँ। ठीक है, बैलेंस है ₹500। हम चाहें तो यूपीआई लाइट से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर हम चाहें तो इस डाउन एरो पर क्लिक करके किसी बैंक अकाउंट से भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि मुझे यहाँ पे यूपीआई लाइट से ही पैसे ट्रांसफर करने हैं ताकि यहाँ पे यूपीआई पिन डालने की जरूरत ना पड़े। चलिए हम पे पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि यूपीआई पिन डालने की जरूरत पड़ती है कि नहीं। देखिए यहाँ पर हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और हमें यहाँ पर यूपीआई पिन भी डालने की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए डन पे क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूपीआई लाइट का बैलेंस घटकर ₹400 हो गया है। अब नीचे दिया है माई ट्रांजेक्शन, यदि इसमें क्लिक करते हैं तो हमने अभी तक जितने भी ट्रांजेक्शन किए हैं वो सभी ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके बाद यहाँ दिया है सेल्फ ट्रांसफर, यदि इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे वो सभी बैंक अकाउंट दिखाई देंगे जिन बैंक अकाउंट को हमने ग्रो एप्लीकेशन में लिंक किया है। तो मैं इसे इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इसमें जितने भी पैसे ट्रांसफर करने हैं उतना अमाउंट डाल देता हूँ, जैसे कि मैं डालता हूँ ₹500 और यहाँ नीचे में एक बैंक अकाउंट शो हो रहा है जो कि इससे अलग है, जो कि जिसमें पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं उससे अलग है। तो यदि हम डाउन एरो पर क्लिक करते हैं तो पहले यहाँ पे 4 बैंक अकाउंट शो हो रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पे केवल 3 ही बैंक अकाउंट दिखाई देंगे। तो मैं यहाँ से नीचे वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पे पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे हम डालेंगे यूपीआई पिन। यूपीआई पिन डालकर राइट के निशान पे क्लिक करेंगे। देखिए पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। चलिए डन पे क्लिक करते हैं। सेल्फ ट्रांसफर के बाद नीचे दिया है बैंक ट्रांसफर, यदि हम इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम किसी के बैंक अकाउंट डिटेल को डालकर पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। बैंक अकाउंट, आईएफएससी कोड, अकाउंट होल्डर का नाम डालने के बाद यहाँ नीचे लिखा है कंटिन्यू, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए आ गया है, तो सब कुछ आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, जैसे कि बैंक का नाम, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम, ये सब कुछ देख लीजिए। उसके बाद यहाँ नीचे पे पे क्लिक करेंगे। जितना भी अमाउंट आपको डालना है उतना अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ डालता हूँ ₹100। उसके बाद यहाँ से हम एक बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए मैं नीचे वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पे पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम डालेंगे यूपीआई पिन।
ठीक है, यूपीआई पिन डालकर राइट के निशान पे क्लिक करेंगे। तो देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। चलिए डन पे क्लिक करते हैं। अब इसके बाद एक और ऑप्शन आता है मोर यूपीआई ऑप्शंस, इसमें क्लिक करेंगे। जितने भी बैंक अकाउंट को हमने यहाँ पे लिंक किया होगा वो सभी बैंक अकाउंट दिखाई देंगे। हम चाहें तो यहाँ पर किसी रुपए क्रेडिट कार्ड को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ जो प्लस का निशान है इस पे हम इस तरीके से क्लिक करेंगे। तो जिस भी बैंक का आपका क्रेडिट कार्ड है उस बैंक को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं सेलेक्ट करता हूँ HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। तो हमारे क्रेडिट कार्ड का डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा और उसके बाद यहाँ नीचे कन्फर्म पे क्लिक करना है। ठीक है, देखिए कार्ड यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, देख सकते हैं। ठीक है, यदि कार्ड को रिमूव करना है तो फिर से हमें इस तरीके से इस पर क्लिक करना है और यहाँ नीचे दिया है रिमूव कार्ड, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद रिमूव कार्ड इस पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा क्रेडिट कार्ड यहाँ से रिमूव हो चुका है। अच्छा एक चीज़ और है, यदि हम किसी बैंक अकाउंट को रिमूव करना चाहें तो उसे भी हम यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। जिस भी बैंक अकाउंट को हमें यहाँ से रिमूव करना है उस बैंक अकाउंट पे इस तरीके से एक बार क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ नीचे दिया है रिमूव बैंक अकाउंट, ठीक है, इस पर हमें इस तरीके से क्लिक कर देना है और यहाँ नीचे दिया है रिमूव अकाउंट, इस पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे 4 बैंक अकाउंट शो हो रहे थे, अभी यहाँ पर केवल 3 ही बैंक अकाउंट दिखाई दे रहे हैं। यानी हमने यहाँ पर एक बैंक अकाउंट को रिमूव कर दिया है। यहाँ दिया है यूपीआई सेटिंग, नीचे दिया है मैंने यूपीआई आईडी, इस पर क्लिक करेंगे। तो एक यूपीआई आईडी तो हमारा पहले से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नीचे दिया है ऐड न्यू यूपीआई आईडी, हम चाहें तो एक नया यूपीआई आईडी यहाँ से बना सकते हैं। चलिए एक यूपीआई आईडी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, इस तरीके से डालकर नीचे दिया है सेटअप, इस पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा दूसरा यूपीआई आईडी भी बन चुका है। हम चाहें तो इस यूपीआई आईडी को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ दिया है डिलीट, इस पर क्लिक कर देंगे। बस हमें इतना ही करना है और आप देख सकते हैं हमने जो अभी नया यूपीआई आईडी बनाया था वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। यहाँ नीचे दिया है माई QR कोड, यदि हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमने जो ग्रो एप्लीकेशन में यूपीआई सेटअप किया है उसका QR कोड यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, हम चाहें तो इस QR कोड को किसी के पास भी शेयर करके उनसे इसी QR कोड के जरिए पैसे रिसीव कर सकते हैं। QR कोड के बाद है मैंने यूपीआई नंबर, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ दिया है रिसीव मनी योर मोबाइल नंबर फ्रॉम एनी यूपीआई ऐप्स। यदि आप अपने मोबाइल नंबर पे किसी यूपीआई ऐप के जरिए पैसे रिसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल नंबर को लिंक करना पड़ेगा। तो यहाँ नीचे दिया लिंक और ये हमारा मोबाइल नंबर टू ग्रो। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। बस हमें इतना ही करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर आ चुका है। पहले था यूपीआई आईडी नंबर, अभी है मोबाइल नंबर। ये हो गया मैनेज यूपीआई नंबर, उसके बाद है यूपीआई ऑटो पे, इस पर क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पर कोई भी ऑटो पे सेट नहीं किया है जिसकी वजह से इस तरह का दिखाई दे रहा है। चलिए बैक करते हैं। तो दोस्तों ग्रो एप्लीकेशन में यूपीआई आईडी सेटअप करने के बाद यूपीआई के जितने भी फीचर हैं उन सभी के बारे में मैंने आप लोगों को एक एक करके सभी के बारे में बता दिया है। इसमें अभी कुछ भी नहीं बचा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग भी ग्रो एप्लीकेशन में यूपीआई आईडी का सेटअप कर सकते हैं और यूपीआई आईडी सेटअप करने के बाद किसी के पास भी किसी भी तरीके से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर किसी से QR कोड के जरिए पैसे रिसीव कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और ज्ञान वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।